अब हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी जो हम लोगों ने रिवर बोट प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस किया है, ये भी एक टाइप का 2 डायमेंशनल मोशन ही है। 2 डायमेंशनल मोशन होने के लिए एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए, मतलब दोनों के बीच में एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के नाम से बताया जाता है। ये कैसे आता है इस पे मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 डायमेंशनल मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में जो मोशन है इस पे डिपेंड कर रहा है वाई एक्सिस पे ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा, या ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस पे, वो डिपेंड कर रहा है एक्स एक्सिस के मोशन पे। देखिए, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले मैं क्वेश्चन में 24 लेने जा रहा हूँ आई रोडोव का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए रिलेटिव टू द ऑरिजिन वेरीज विथ टाइम टी एज रेडियस वेक्टर दिया हुआ है ए टी आई माइनस बी टी स्क्वायर जे, ए टी आई माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस। Find the equation of points trajectory yx, plot this function। ओके, देखिएगा इसके x कंपोनेंट को यदि लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है at, तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा x बाई है। यदि y एक्सिस को लिखा जाए तो y एक्सिस का वैल्यू कितने के बराबर आ सकता है, y एक्सिस का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी टी स्क्वायर आ जाएगा ना। टी के जगह पे यदि पुट कर दीजिएगा तो आप आसानी से इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस बी एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू आएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। अब x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 है, और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे y का भी वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। मतलब इसका यदि आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। y हमेशा निगेटिव रहेगा, x पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। यदि पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट हुआ हो तो कुछ ऐसा, इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कुछ ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है, इसके सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर एज वेल एज ऑफ द मॉडुलाई ऑफ दीज क्वांटिटीज। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों कैलकुलेट करना है, उसके बाद मॉडुलस निकालना है इसका। रेडियस वेक्टर का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको यदि डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो वेलोसिटी वेक्टर जो होगा ये ए आई माइनस 2b टी जे कैप हो जाएगा ना ऐसा। तो वेलोसिटी वेक्टर का यदि आप मैग्नीट्यूड लिखिएगा तो ये आ जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर। यदि एक्सेलेरेशन की बात की जाए तो ये माइनस 2b जे कैप आएगा। निश्चित तौर पे एक्सेलेरेशन निगेटिव और कांस्टेंट है। ओके, तो ये इसका बी पार्ट था। इसके यदि सी पार्ट में चला जाए, सी पार्ट में कहा जा रहा है टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल अल्फा बिटवीन द एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी वेक्टर। देखिए, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। यदि आप ध्यान से समझें इसके ग्राफ को तो आप ये समझ रहे होंगे कि इसका जो वेलोसिटी है, देखिएगा ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलेरेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, है ना, जिसको W से लिख रहे हैं। ओके, तो ये जो थीटा होगा ये tan थीटा, ये Vx होगा, ये Vy होगा। tan थीटा का वैल्यू जो है ये Vx बाई Vy हो जाएगा, है ना। और Vx का वैल्यू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, Vx का वैल्यू आया था a
और वी वाई का वैल्यू आया था -2bt, है ना। तो माइनस हटा देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डायरेक्शन को निगेटिव ही लेकर के चले। तो tan थीटा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, a/2bt। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, इसके बाद क्वेश्चन इसका डी पार्ट में चलते हैं, और डी पार्ट में कहा जा रहा है द मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट t सेकेंड ऑफ द मोशन एंड द मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। ओके, तो मीन वेलोसिटी वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कितने के बराबर था, यदि इसके वेलोसिटी वेक्टर की बात की जाए तो वेलोसिटी वेक्टर था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर आर कितने के बराबर था, ATI माइनस BT² J कैप, यही था ना, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। यदि इसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये मीन वेलोसिटी आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा AI कैप माइनस BT J कैप। इसका यदि मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा कितने के बराबर, A² प्लस BA² TA² के बराबर, है ना। तो सीधा निकल गया क्योंकि रेडियस वेक्टर दिया हुआ था। यदि वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ रहता तो आपको एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन ऑफ v dt बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। इस तरीके से आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाते यदि आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता नहीं होता, वेलोसिटी वेक्टर पता होता तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। इसके बाद मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है,